वो ऑनलाइन सृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम लोग पढ़ेंगे आज बहुपद, जो बाबू आपके आने वाले एग्जाम में आपका फिक्स है कि आपको पूछ देगी 10 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस अध्याय से आपको 20 नंबर पूछती है, जिसमें 20 मार्क्स में आपका 10 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव रहेगी और 10 मार्क्स आपका क्या रहेगी, 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 10 मार्क्स क्या रहेगी, सब्जेक्टिव रहेगी। चलिए हम लोग बाबू समय बिताए बिना हम लोग चलते हैं क्वेश्चन बाबू बहुपद का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देगा, अति द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 का शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। चलिए भाई, पहले बाबू आपका हम लोग पढ़ते हैं द्विघात बहुपद अपना होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होती है, जिससे बाबू होता है एक्स बाबू जी ए होती है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक होती है, बी बाबू जो होता है एक्स का गुणांक होती है, सी जो होता है आपका अचर पद होती है। इसे बाबू हम लोग पढ़ते थे कि शून्यांकों का योग, शून्यांक आपका अल्फा है और बीटा है, शून्यांक का योग बाबू होती है माइनस बी बटा ए। शून्यांक गुणनफल होता है अल्फा गुने बीटा सी बाई ए। तो बाबू आपका जो भी क्वेश्चन आपको रहेगा हम लोग आराम से बना लेंगे। तो हम लोग को क्वेश्चन पहला बाबू था कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, इस बाबू आपका ए बराबर 1, बी बराबर -1 और सी बराबर कितना होगा -4। इसलिए आपको कहेगा आपसे शून्यांक का योग अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगी, तो -b बटा ए, माइनस बी का मान -1 और ए का मान कितना हो जाएगा -4। तो माइनस प्लस तो बाबू तो क्या हो जाएगा 1 बटा -4 बाबू कितना हो जाएगा -4। ये गलती हो गया आपका, यहाँ पर सी बाबू ए आपका बाबू जो है 1 है, कितना हो जाएगा आपका यहाँ 1 हो जाएगी, इसलिए कितना हो जाएगा कोई प्लस बाबू है ना, इसलिए आपका हो जाएगा राइट आंसर कितना, ऑप्शन बाबू कितना आपका सी। चलिए बाबू हम लोग क्वेश्चन अगले पर पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द्विघात बहुपद के शून्यांक की संख्या देखो। द्विघात कितना घात बाबू आपका है, द्विघात तो जितना घात उतना शून्यांक, द्विघात में 2 शून्यांक, त्रिघात में 3 शून्यांक, चतुर्थ घात में 4 शून्यांक। तो आपको इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन आपको बता सेकेंड थर्ड में आती है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यांक ए और बी है, देखिए ए और बी है और ए गुने बी, तो कहता है शून्यांकों का गुणनफल, तो अब कितना होता है, शून्यांकों का गुणनफल बाबू होती है सी बाई ए होता है। तो सी बाबू अचर पद होती है, तो 5 ए बाबू कितना एक गुणा होता है, एक बाबू कितना हो जाएगा 5 बाई 1 आपको कितना हो जाएगा, आपका क्वेश्चन बाबू कितना 5, ऑप्शन बाबू कितना ए हो जाएगी। चलो अब हम लोग क्वेश्चन बाबू अगले आते हैं क्वेश्चन कितना बाबू 4 पर। 4 देखिएगा कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल्यों का योग, वो ये मूल्य मैंने क्या होता है, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो अब क्या होती है -b बट्टा ए। देखिए माइनस बी क्या होता है, एक्स का गुणांक होती है, तो -4 और ए बाबू होता है एक्स का गुणांक बाबू, तो 1 हो जाएगा माइनस प्लस आपको कितना होगा आपका 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होती है। त्रिघात बहुपद बाबू क्या होती है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी बराबर क्या होती है 0 बाबू क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर कितना आपका सी हो जाएगी। चलो अब हम लोग क्वेश्चन आएंगे आपका 6 पर। 6 कहती है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद कितना fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल्य हो, क्या हो मूल्य हो, तो कहता है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात किए। इससे पहले आपको सिंपल मेथड बताते हैं, इसका मान हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग पढ़े थे क्या होता है -b बटा ए, और बताओ कहता अल्फा गुना सी बटा ए से ए बाबू खत्म हो गया, क्या हो गया आपका -b बटा सी। तो बाबू बी का मान आपका कितना बाबू है, तो -5, तो -5 और सी का मान बाबू कितना आपका है 7, माइनस प्लस बाबू कितना हो जाएगा 5 बटा आपका 7 आपका आंसर। देखिए बाबू 5 बटा 7 कितना होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका। चलो बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले पर डिपेंड कर देंगे। क्वेश्चन बाबू कितना है 7 देखिएगा ध्यान से। कथा द्विघात बहुपद सी
6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यांक होंगे। तो अब देखो अब जल्दी कहे करना कहेगा तब फर्स्ट इंटू लास्ट छोटी या कितना बाबू होती है 18। 18 का हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, 9 दूनी 18, 3 तिया के 9 बाबू कितना हो गया 2 गुने 3 गुने 3। तो बाबू इसको क्या है इस ऐसा गुणनखंड करेंगे बाबू क्या कि बाबू क्या है देखिए यहाँ प्लस था यहाँ बाबू क्या थी माइनस था, तो बीच में क्या करेंगे घटा के लाएंगे। तो 3 तिया के 9, 9 में से बाबू 9 में से 2 गया आपका कितना हो गया आपका 7। तो आपको बाबू एक आया आपका कितना 9, एक बाबू कितना आया 2। तो आपसे कहेगा आपका शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो प्लस रहेगा तो माइनस, प्लस क्या रहेगा तो 9 बाबू है प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस, अब बटा कितना a बाई कितना हो जाएगा 6। अब बाबू बीटा कहेगी आपका कितना माइनस है तो बाबू कितना हो जाएगा प्लस बाई कितना आपका 6 करता है। 3 तिया के 9, 3 दूने 6 माइनस कितना 3/2, 2 तिया के 6 बाबू कितना 1/3। बाबू देखिएगा -3/2, -3/2 देखिए ऑप्शन बाबू कितना होता है -3/2 -3/2 और बाबू कितना 1/2 -3/2 और 1/3 बाबू कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाबू कितना बी हो जाएगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन बाबू आते हैं अगले पर। क्वेश्चन बाबू कितना था 8 आता, देखिए 8 आप ध्यान से देखिएगा। अति अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/α, वही क्वेश्चन है बाबू 1/α + 1/बीटा बाबू कहता होता है -b/c। तो बाबू b के बाद कहता बाबू 2 और सी बाबू कहता बाबू है 3 बाबू कहता होगा -2/3 कितना हो जाएगा -2/3 ऑप्शन बाबू कितना बाबू बी। अगला क्वेश्चन बाबू आती है 9th क्वेश्चन का। द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यांक होंगे, कितना होंगे बाबू x² कितना x² - 3 का बाबू क्या होगा शून्यांक था तो बाबू 0 हो गया प्लस माइनस प्लस बाबू हो जाएगा तो x बाबू कितना हो जाएगा √ बाबू कितना 3। तो बाबू कहता रूट से बाबू निकलता है वो आपका प्लस में भी होती है और क्या होती है माइनस में होती है। तो बाबू कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लस और माइनस दोनों। सब हम लोग क्वेश्चन बाबू आएंगे 10 पर, ध्यान दीजिएगा 10वें क्वेश्चन में कहता निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बाबू हम लोग बहुपद का पहले बार में पढ़ लेते हैं। यदि बाबू क्या रहेगा x बाबू जो अचर पद है सब चर पद जाता है, यदि चर पद भिन्न में हो तो नहीं होगा, चर पद के घात करनी में हो तो यह भी नहीं होगा, चर पद बाबू क्या हो हर में हो तभी नहीं होगी। तो अब देखिए बाबू आपका यहाँ देखिएगा बाबू यहाँ पर चर पद तो है नहीं इसलिए बहुपद नहीं होगा। ये बाबू देखो बाबू x² बाबू बहुपद देखिए नहीं भी है तो बाबू क्या 0 बहुपद हो जाएगी। अब ये वाली बहुपद है क्योंकि चर पद कुछ नहीं है। तो बाबू यहाँ देखिएगा चर पद बाबू क्या रूट में है करने बाबू इसलिए बहुपद नहीं होगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका सी। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर देखें बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर आइएगा। 11 कहती है कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक। रैखिक मैंने बाबू कहने का होता है कि एक रेखा में और एक रेखा बाबू होगा तो एक घात होगा। तो अगर यहाँ आपका 2 घात है यहाँ पे 2 घात है यहाँ पर 3 घात एक रेखा यही घात बना तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका बी हो जाएगी। चलो आप क्वेश्चन हम लोग आते हैं 12 पर। 12 कहती है कि x² + x + 1 बाबू कितना आता है 1/α + 1/बीटा का मान क्या हो जाएगी। तो अब अभी पढ़े थे -b/, कितना बाबू a। तो b का मान बाबू कितना आपका है -1 हो जाएगा, एक मान कितना आपका एक बाबू कितना हो जाएगा -1 आपका ऑप्शन में कितना हो जाएगा आपका चलिए बी। चलो अब हम लोग क्वेश्चन बाबू अगले पे आते हैं चलिएगा। चलो अब हम लोग क्वेश्चन आएंगे बाबू 13 पर। देखिए 13 क्या कहती है। 13 कहती है अधि द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल। मूलों के योगफल बाबू कहने का होता है कि अल्फा प्लस बीटा और इनके गुणनफल अल्फा गुने बीटा क्रमशः बाबू यहाँ पर 2 है बाबू यहाँ पर कितना बाबू है -15 है। तो कहता है द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद पढ़े थे x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुने बीटा। तो x² - अल्फा प्लस बीटा मान कितना बाबू है 2x प्लस अल्फा गुने बीटा कितना होगा -15 अब हो जाएगा x² - 2x प्लस माइनस कितना होगा 15 बाबू कितना हो जाएगा x² - 2x - 15। देखिए बाबू x² - 2x प्लस 15 ऑप्शन बाबू कितना आपका हो जाएगा सी हो जाएगी। हम लोग आएंगे क्वेश्चन बाबू 14 पर। कहता है निम्न में कौन सा बहुपद नहीं है। बाबू अभी पढ़ चुके हैं तो बाबू क्या रहे जो करनी में रहे। देखिए बाबू क्या है x²। तो अब यहाँ पर रूट बाबू क्या करने में है नहीं क्या है √2 बाबू अक्षर पद आपका है तो ये बाबू आपका बहुपद है।
तो भैया क्या बाबू एक्स स्क्वायर ऊपर में बाबू है, या भी एक्स स्क्वायर बाबू है, या भी है बाबू, या बहुपद है। तो बाबू यहाँ पर देख रहे हैं कि बाबू क्या है, चर पद बाबू क्या है, हर में, इसीलिए बहुपद आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर कितना बाबू आपका सी। एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो एक घातीय बहुपद कहलाएगी, तो रैखिक बहुपद कहलाएगी, आपका कितना होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, वही बाबू जो क्या रहे नीचे में हर में रहे, क्या रहे नीचे बाबू हर में रहे, तो आपका देख रहे हैं बाबू ये वाला आपका बहुपद नहीं होगी। तो बाबू अगर द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कहती है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 के शून्यांक होंगे, ये फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो बाबू कितना होगा, गुणनखंड करेंगे 6 बाबू आया, द्वितीय का 6, 3 दो बाबू क्या 5, तो बाबू आपका आएगा -2 और कितना बाबू माइनस, माइनस रहे प्लस, माइनस रहे तो प्लस बाबू, ये बाबू क्वेश्चन एक है। अब कितना हो जाएगा बाबू 2 और बाबू कितना हो जाएगी 3, 2 और कितना, ऑप्शन बाबू कितना होता है सी में। क्वेश्चन बाबू आता है आपका 18 आइएगा, ध्यान से देखिएगा 18 बाबू का क्वेश्चन क्या कहती है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है तो पी एक्स का एक शून्यांक होंगे, देखा फर्स्ट इंटू लास्ट, बाबू क्या कितना होगा गुणनखंड बाबू आपका 4 हो गई, तो अब 4 दो दूनी के 4, अब बाबू 2 इकाई 2, 2 गुने बाबू कितना 1, बाबू 2 पद ऐसा लेंगे, तो यहाँ प्लस बाबू है, यहाँ क्या है माइनस है, बीच क्या घटाने पर है, तो 2 दूनी बाबू कितना, तो 4 बाबू में से क्या जाएगा 1 जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है ना, तो ये माइनस हो गया बाबू, क्या हो गया प्लस। तो आपको निकालना बाबू क्या कहती है शून्यांक कहती है, तब माइनस रहे तो प्लस, अब प्लस कितना हो जाएगा आपका माइनस, कितना हो जाएगा आपका 4 और माइनस 1 देखिए 4 माइनस बाबू है, तो एक शून्य है, तो आपका कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 होता तो -1 होती बाबू आपका। देखिएगा देखिए बाबू हम लोग क्वेश्चन चलते हैं बाबू, चलते हैं 19 पे चलते हैं, देखिएगा 19 ध्यान से, 19 क्या कहती है, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड बाबू कहता है x प्लस 2, तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यांक क्या हो सकती है, तो शून्यांक 0 होता है, प्लस बाबू कितना माइनस, बाबू एक्स कितना हो जाएगा -2 हो जाएगी बाबू, कहाँ एक बाबू -2 है, ऑप्शन नंबर कितना बाबू ए। अगला क्वेश्चन बाबू आएंगे, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यांक 4 है, तो बाबू एक्स बाबू कितना कहती है 4 है, और पी एक्स निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य हो सकती है, तब प्लस यहाँ के -x - 4 से बाबू क्या हो जाएगी बाबू कितना विभाज्य हो जाएगी, ऑप्शन में कितना हो जाएगा आपका डी में आइएगा। तो बाबू हम लोग आते हैं बाबू कितना क्वेश्चन बाबू कितना 21 पर आइएगा, 21 बाबू देख रहे होंगे हम लोग, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का शून्यांक है, तो आपको कहता है 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा, डायरेक्ट लगाइएगा -b बट्टा ए, बी के मान कितना बाबू 2, एक के मान कितना होता है ए, कितना हो जाएगा -2, आपका राइट आंसर कितना हो जाएगी -2। चलिए बाबू हम लोग क्वेश्चन बाबू अगले पर आएंगे, बाबू कितना बाबू 22 देखिएगा, कहता है यदि किसी द्विघात बहुपद कितना 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा गुने बीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो बाबू कितना होता है अल्फा गुने बीटा होता है c/a, सी बाबू कितना -4 है, ये बाबू कितना है 2 दिन बाबू कितना हो जाएगा 4, माइनस बाबू कितना हो जाएगा आपका 2। देखिए बाबू ऑप्शन में बाबू 2 है कहीं पर, बाबू ऑप्शन में कितना हो जाएगा आपका सी हो जाएगी बाबू। हम लोग क्वेश्चन आप देखेंगे बाबू, अगला आप देखेंगे क्वेश्चन आपका कहता है 24 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू 24 में आप लोग 24 कहती है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -9x प्लस बाबू a में a का एक गुणनफल बाबू कहती है बाबू कितना 8 है, तो इनके शून्यांक बाबू होंगे, बाबू कितना बाबू कहती है, फिर से उसको सुनिएगा, इनके गुणनफल बाबू कितना है 8 है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपको 24 में, कहता है शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा दिया हुआ है, अल्फा गुने बीटा आपका 8 दिया हुआ है, और आपका कहता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा देखिए बाबू कहता -b/a, तो माइनस कितना होगा प्लस b/a कितना होगा आपका हो जाएगा 9,
तो बाबू हम लोग देखेंगे, हम लोग निकाले बाबू अल्फा माइनस बीटा में निकाल लीजिएगा। तो बाबू क्या कहेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस बाबू हो जाएगा 4ab। कितना हो जाएगा आपका 4ab, रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर कितना a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो आपको कितना हो जाएगा 8। 9 नमा आपका 81 हो गई बाबू, और 8 से कितना हो जाएगा 32। तो 11 में से 2 गया आपका 9, और 7 में से 3 गया कितना 4, 49 का वर्गमूल कितना आपका हो गया आपका 7। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा हमें निकाल लिए, दोनों को जोड़ लीजिए, समीकरण सेकेंड, समीकरण आपका कितना फर्स्ट। तो बाबू कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 9 और अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना 7, खत्म हो गया। कितना हो गया 2 अल्फा बराबर 9 और 7 कितना 16, 8 दूनी कितना बाबू 16, अल्फा बराबर कितना बाबू हो गई 8, और बाबू दोनों का योग कितना था, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 9, अल्फा का माना 8 बाबू 9 हो गई, बीटा बराबर कितना हो गया 9 में से 8 के बाबू कितना बचा गया 1, तो बाबू कितना हो गया आपका 1 बाबू हो जाएगा 8 है बाबू हो जाएगा 1। देखिए 8 है कहीं पर आपका है बाबू 8 है, ऑप्शन नंबर आपका डी में। हेलो बाबू आएंगे क्वेश्चन नंबर अगले में। क्वेश्चन बाबू अगला कहता है, देखिए क्वेश्चन बाबू कितना 25 आइएगा। देखिए 25 क्या कहती है, 25 में कहता है यदि बहुपद 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो, अल्फा बीटा और गामा हो, तो अल्फा गुने बीटा गुने अल्फा बीटा गामा का मान निकाले। आप देखो तो a बराबर आपका हो गया 4, b बराबर आपका -5, c बराबर आपका 3 और बाबू d बराबर कितना हो गया आपका 7। तो आपका होता है अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर कितना होता है बाबू d बाई आपका a होता है बाबू कितना 7, बाबू कितना आपका हो जाएगा आपका 4, तो आप 7/4 कितना ऑप्शन में आपका c। चलो बाबू हम लोग क्वेश्चन बाबू अगले पर आएंगे। क्वेश्चन बाबू क्या कहता है आपका 26 देखते हैं, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यांक हैं, तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। देखिए अब आपको डिटेल्स बताते हैं, फिर आपको शॉर्ट नहीं बता देंगे। तो अब इसका क्या एलसीएम लेंगे, तो अल्फा गुने बीटा, बाबू इसका क्या हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जी बाबू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मान बाबू कितना हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस बाबू कितना हो जाएगा आपका 4 अल्फा गुने बीटा 2 अल्फा गुने बीटा, प्लस रहे तो माइनस माइनस प्लस रहे हो जाएगा आपका अल्फा गुने बीटा। देखिए बाबू अल्फा प्लस बीटा मान क्या होता है माइनस b/a के होल स्क्वायर और माइनस बाबू होता है 2 अल्फा गुने बटा c बटा बाबू a हो जाएगा। तो बाबू कितना हो जाएगा आपका अल्फा गुने बीटा c बट्टा बाबू कितना a। बाबू दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो b² बटा a माइनस बाबू कितना हो जाएगा 2c बटा a बाबू स्क्वायर आपका बाबू ये दोनों का वर्ग हो जाएगा ना, तो आपका c बटा a हो जाएगी। देखिए ध्यान से बाबू दोनों का एलसीएम लेंगे, आपका a² तो बाबू b² माइनस अब इसका भाग हो जाएगा 2ca, अब बटा बाबू कितना हो जाएगा आपका ca। तो अब a से a² बाबू कितना हो जाएगा खत्म, नीचे बाबू कितना हो जाएगा आपका ऊपर। तो आप देख रहे होंगे, तो b² माइनस 2ca बट्टा बाबू कितना हो जाएगा बाबू कितना यहाँ पर a, और नीचे वाला क्या हो जाएगा ऊपर बाबू कितना हो जाएगा आपका c। चलो बाबू आप लोग इसका मान उठा लीजिएगा, बहुत लंबा आपका हो गया, आप सिंपल भी आप निकाल सकते थे। देखिए हम लोग एक सूत्र आपको निकालेंगे, क्या होता है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान क्या हो सकता है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा का अल्फा स्क्वायर बीटा गुने बीटा बीटा स्क्वायर। अब देखिए सूत्र आपको क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो हम लोग यहाँ देखेंगे एक सूत्र होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा गुने बीटा बटा हो जाएगा अल्फा गुने बीटा। देखिए इसका भागा इससे देंगे, इसका भागा इससे देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बटा अल्फा गुने बीटा, और कह सकते हैं -2 अल्फा गुने बीटा बटा अल्फा गुने, इससे बाबू क्या होगा खत्म हो जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आप पढ़े थे कि आपका क्या होता है -b बटा a का होल स्क्वायर बटा c/a, बाबू -2 हो जाएगा। तो अब इसका देखिए इसका वर्ग हो जाएगी,
तो कह सकते हैं बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर ए बाई सी, तो ए से ए बाबू खत्म हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा बाबू देखिएगा, तो बी स्क्वायर बाई सी और माइनस कितना 2। तो आपका सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन मत देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहती है 26 क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका सूत्र हो गई, आपका सूत्र निकाल दिए हैं बुआ। देखिए हम लोग क्वेश्चन बाबू देखेंगे 26 को देखिएगा, कहता है आपका यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का शून्यांक है तो अल्फ़ा वाई बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा का मान होगा। देखिए सबसे बाबू बेहतरीन सूत्र आपका है, इसका बाबू सूत्र होती है बी स्क्वायर बाई सी माइनस 2। देखो बाबू बी का मान बाबू कितना है -3, तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 80 बाबू कितना है 5 माइनस कितना बाबू 2, एलसीएम बाबू कितना हो गया 5, 9 5 दूनी कितना 10, और 10 में सुनोगे कितना होगा -1 बाई कितना बाबू 5। देखिए बाबू -1 बाई कितना होगा ऑप्शन नंबर सी। इससे बाबू आसान तरीका और हो ही नहीं सकता है। चलो बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर आएंगे अगले 27 पर। 27 देखिए 27 बाबू क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 27 बाबू कहता है एल्गोरिथम से पी एक्स बराबर जी एक्स, बाबू कहता है भाग एल्गोरिथम पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस बाबू कहता है आर एक्स, जहाँ बाबू कहती है जी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और कहती है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होगा। तो बाबू देखिएगा, तो जी एक्स बाबू जो आर एक्स बाबू जो है आर एक्स का घात जो होता है, ध्यान देना आर एक्स का घात जो होगा हमेशा बाबू जी एक्स घात से क्या होगी छोटा हो गया, अर्थात जी एक्स बाबू जो होगा आपका बड़ा होगा किससे आर एक्स से। अब है आपका देखिए जी एक्स बड़ा है, जी एक्स बड़ा है किससे आर एक्स से। बाबू कितना ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका बी, क्योंकि बाबू जो भाज्य होता है हमेशा कि बाबू भाज्य मैंने भाजक जो होता है हमेशा बाबू बड़ा होता है किससे शेष से बड़ा होता है। चलो हम लोग बाबू अगले क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन बाबू कहती है 28 क्वेश्चन नंबर, कहता यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी के शून्यांक एक दूसरे का व्युत्क्रम है। बाबू कहता अल्फा जो है बीटा का उल्टा भागा ना गुण बाबू, तो अल्फा गुण बीटा कितना हो गई 1, तब b का मान होगा। तो बाबू b क्या बाबू गुण्यांक बाबू क्या होती है हम देखिए ध्यान दीजिएगा। तो बाबू द्विघात बाबू शून्यांक बाबू बहुपद का होता है क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अब बाबू प्लस बाबू क्या होती है अल्फा गुने बीटा। तो बाबू यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ बाबू क्या हो गई आपका ए एक्स प्लस बाबू कितना हो गया माइनस बी। तो बाबू देखिए बी का मान बाबू क्या अल्फा गुने बीटा मान कितना बोला है 1 आया ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या माइनस बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका माइनस बी। अब कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन आएंगे यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यांक बराबर है अल्फा बराबर कितना है बीटा, किंतु विपरीत हो कि बाबू हो विपरीत बने बाबू क्या प्लस रहे तो क्या रहे माइनस रहे, तो माइनस यहाँ का प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 1। तो बाबू ए का मान क्या होगा, तो ए बाबू क्या है शून्यांक बाबू है, तो ए बाबू कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1। बाबू अगला क्वेश्चन बाबू आएंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर आइएगा। क्वेश्चन आपको बाबू 30 देखिएगा। 30 आपका क्या कहती है, कहता यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल बाबू जो है अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होती है। बाबू क्या होता है -b/a होता है, और b बाबू कितना है -2 है, तो -2 बटा 1 माइनस प्लस हो गया आपका कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन आपका कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका बी। बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले पहुंचेंगे। अगला बाबू क्वेश्चन कहता है ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बाबू कितना 31
एक तो क्या कहती है, देखिए यदि बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा क्या हो जाएगी, अल्फा गुना बीटा क्या होती है वो सी/ए। सी/ए कितना वो 10 बाबू है, ए बाबू कितना है, ए का बाबू कितना हो जाएगा आपका 10/ए बाबू में 10 हो जाएगा, ऑप्शन बाबू कितना आपका हो जाएगा आपका ए हो जाएगी। बाबू हम लोग क्वेश्चन बाबू अगले देखेंगे, ध्यान देना। क्वेश्चन बाबू अगला पर आइएगा। क्वेश्चन अगला बाबू कहती है 32। तो 32 बाबू देखिए क्या कहता है, 32 बाबू कहती है कि बाई क्यू माइनस 2 स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1/2 का घात क्या होगा। देखिए बहुपद अधिकतम घात आपको कितना आपका है 3 आपका, तो बहुपद घात कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका 3 घात हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन आपको आ जाएगा 33 में। देखिए 33 आपको क्या कहती है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः बाबू दिया हुआ है 2 और माइनस हुआ कितना 15, तो बहुपद बाबू क्या हो जाएगा, तो बहुपद में पढ़े थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, तो बाबू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मान 2 बाबू हो गया और अल्फा गुना माइनस 15 बाबू हो गई, कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में माइनस कितना हो गया 15 बाबू। ऑप्शन में बाबू कहीं है देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बाबू, कितना ऑप्शन बाबू कितना हो जाएगा आपका बी हो जाएगी। चलो बाबू हम लोग क्वेश्चन बाबू अगले पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन बाबू क्या कहती है 35, ध्यान दीजिएगा। देखिए 35 क्या कहता है, 35 कहता है पी का मान निम्नलिखित के लिए बहुपद x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस px प्लस 8 का पूर्णतः, अब कहता ये बाबू जो है x माइनस 2 से विभाज्य है, तो अब क्या शून्य हो जाएगा माइनस प्लस होगा, तो एक्स बराबर कितना बाबू 2 और 2 का मान बाबू रखेगा, अब शून्य हो जाएगा तो शून्य रखेगा एक्स बराबर कितना 2 का क्यूब माइनस 4 2 के स्क्वायर माइनस p2 प्लस बाबू कितना 8 बराबर 0, 2 का क्यूब बाबू कितना हो गया 8, 2 दूनी बाबू कितना 4 से जगह कितना हो गया 16 माइनस 2p प्लस बाबू कितना 8। देखिए 8 और 8 16 कितना हो खत्म हो गया ना, तो माइनस 2p बराबर कितना हो गया 0, तो बाबू p बराबर कितना आपको हो जाएगा 0। अब देखिए ऑप्शन बाबू कहीं है p बराबर 0, तो बाबू p बराबर 0 और कौन सा क्वेश्चन दिए क्वेश्चन हो गया 35 ने कितना होगा 0, ऑप्शन में कितना होगा आपका ए। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 34 छूट गया था, 34 जगह फिर से देख लिया 34 आप लोग। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघात बहुपद का एक शून्यांक के शून्य का क्या शून्य हो तो निम्नलिखित इनमें से अन्य दो शून्यांक का गुणनफल बाबू क्या होगा, तो अब कहता है अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने अल्फा और अल्फा गुने गामा का बाबू मान क्या हो गई, यही बाबू मान कहता है। तब उसका सूत्र पढ़े थे, क्या पढ़े बाबू सूत्र पढ़े थे कि माइनस बाबू क्या होती है आपका b/a c/a देखिए क्या होता है फिर से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और कितना होता है माइनस b/a और अल्फा गुने बीटा गुना कितना होता है c/a, तो बाबू कितना हो जाएगा c/a, कितना हो जाएगा आपका c/a बाबू हो जाएगा। बाबू हम लोग क्वेश्चन बाबू आएंगे कहाँ पर 36 देखिएगा बाबू, हम लोग आएंगे क्वेश्चन में कहाँ पर 36 देखिएगा। यदि बाबू कहता है 102 बराबर 25, तो कहता है 10 माइनस 22 बराबर कितना हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन 26 को दाग देते हैं, यह थोड़ा सा असंभव क्वेश्चन लग रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन बाबू आएंगे अगले पर 37 क्वेश्चन देखेगा। बाबू कहती है 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा और बीटा हैं, तो